करप्शन के मामले हालांकि बढ़ रहे हैं। कल रात को ही आपको जानकारी मिली होगी कि करनाल के घरोंडा, इंद्री और करनाल का जिनके पास चार्ज था निखिल सिंगला तहसीलदार, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनके रीडर को गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि पिछले दिनों ही जो है करनाल के तहसीलदार राजबक्स और डीटीपी की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद भी तहसीलों में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसको लेकर क्या नया स्टेप उठाएंगे? कल हमने सुबह विजिलेंस की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि एक रेड के बारे में, उसके अंदर हमने एसडीएम को बाकायदा अपनी तरफ से डिप्यूट किया था। एसडीएम और एक शेडो विटनेस गए थे और उन्होंने बिल्कुल सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके तहत कार्रवाई की है और आगे भी ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और मैं सभी के सभी अधिकारियों को और कर्मचारियों को ये निर्देशित करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जनता का काम जल्दी से जल्दी करें और किसी भी तरह का भ्रष्टाचार किसी भी हालत में सहन नहीं किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल में एक बार फिर से तहसील में रिश्वत कांड सामने देखने को मिला है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गुलशन गुलाटी जो तहसीलदार के रीडर हैं घरोंडा के, उनको गिरफ्तार किया गया है। और ये तहसीलदार निखिल सिंगला की तस्वीर है जिनके पास करनाल, इंद्री और घरोंडा का चार्ज था। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। गुलाटी जो है उन्होंने रिश्वत के पैसे के साथ बुलाया हुआ था, उनको रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बातें आगे भी सामने आई कि उन्होंने ये जो पैसे थे ये तहसीलदार के लिए ले रहे थे। निखिल सिंगला उनका नाम है, जो घरोंडा का तहसीलदार हैं और सदरपुर गांव का ये मैटर था। तो उसी इन्वेस्टिगेशन में आगे पूछताछ के दौरान जब ये बातें सामने आई कि इसमें जो निखिल सिंगला के खिलाफ सबूत जब आए तो फिर उनको भी अरेस्ट किया गया, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पहले भी आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर, क्योंकि अधिकारी जो है लोगों के चक्कर कटवा देते हैं। अगर किसी से पैसे लिए हैं तो रजिस्ट्री 1 मिनट में हो जाएगी, अगर पैसे नहीं लिए हैं तो उसके कागजों में कमी बता दी जाती है और उनसे रिश्वत की डिमांड की जाती है। तो आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर कोई रिश्वत की डिमांड अधिकारी या तहसीलदार करता है? कोई भी तहसीलदार या उसका कोई भी कर्मचारी रिश्वत की डिमांड करता है, तुरंत अपने एसडीएम्स को मिलें, उनको कागज़ दिखाएं। ऐसी भ्रष्टाचार की कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की। तो इतना बड़ा रिश्वत कांड हुआ था, पहले तहसीलदार राजबक्स और डीटीपी की गिरफ्तारी हुई, अब दोबारा से करनाल के तहसीलदार और घरोंडा के तहसीलदार जो है निखिल सिंगला और उनके रीडर गुलशन गुलाटी को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। लगता है कि रिश्वतखोरी आखिरकार कब थमेगी? किस तरह से आपने कार्रवाई अच्छी की है, लेकिन लोगों से क्या अपील करेंगे कि कोई भी रिश्वत मांगता है तो इसी तरह से शिकायत जरूर दें विजिलेंस को? देखिए कमल जी, आपके माध्यम से और सभी आप भाई बंधुओं के माध्यम से हम बार बार लोगों को अप्रोच करते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं, अपील भी करते हैं कि अगर कोई आपके किसी जेन्युइन काम के लिए आपसे कोई किसी चीज़ की डिमांड कर रहा है तो आप निश्चिंत होकर कंप्लेंट दीजिए, कार्रवाई हम करेंगे और आप लोगों के सहयोग से कंप्लेंट्स देने के लिए कंप्लेनेंट सामने आ भी रहे हैं। सर कोर्ट में गिरफ्तारी रिमांड पे लेंगे अब इनको? सुबह पेश करेंगे और एक जो अभी सुबह को एक इनका लेंगे हम पुलिस रिमांड। सर अर्जन विश्व का अहम रोल रहता है क्या इस मामले में? अर्जन विश्व के ऊपर जांच गिरेगी, वहां पर जाएगी? सर ऐसा है, देखिए वो आगे इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ निकल के आएगा फिर वो आप सर तहसीलदार राजबक्स और डीटीपी मामले में ईडी ने आपसे दस्तावेज ले लिए थे, आगे कोई दोबारा से उन्होंने संपर्क किया आपसे? सर मैंने उनको जो भी उन्होंने हमारे से डिटेल्स मांगी थी उनको शेयर कर दी है, वो आगे उनका। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से। हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल के डिप्टी कमिश्नर सुशील सारवन सर ने जो है आज करनाल तहसील का दौरा किया है। जी हम आपको बताना चाहेंगे जो करनाल के डिप्टी कमिश्नर है अनीश यादव, वो छुट्टियों पर चल रहे हैं, हालांकि कल या परसों वो ज्वाइन कर जाएंगे। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं जो पानीपत के डीसी हैं उन्हीं पर एडिशनल चार्ज है करनाल का। और इस समय आप देख सकते हैं उन्होंने कुछ ही देर पहले जो है करनाल की तहसील का दौरा किया है। गौरतलब है कि कल करनाल में जो तहसीलदार थे उनको विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और रीडर की भी जो है गिरफ्तारी होती है। इस समय जो डीसी साहब है उनसे जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज तहसील का आपने दौरा किया, किस तरह से सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं? मैंने एक तो सबसे पहले ये कहा है कि भी आप स्वच्छता का ध्यान रखें और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। सभी को ये कहा है कि भी आप अपने अपने आइडेंटिटी कार्ड्स बनवाएं और जनता का जो भी कार्य के लिए जनता तहसील में आती है उसको निष्पक्ष और रूल्स के तहत फटाफट से करके दें। इसके अंदर भ्रष्टाचार की कोई भी दिक्कत आएगी तो सबसे पहले मुझे बताएं या तत्कालीन एसडीएम को बताएं और किसी भी हालत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया। सर करप्शन के मामले हालांकि बढ़ रहे हैं। कल रात को ही आपको जानकारी मिली होगी कि करनाल के घरोंडा, इंद्री और करनाल का जिनके पास चार्ज था निखिल सिंगला तहसीलदार, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनके रीडर को गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि पिछले दिनों ही जो है करनाल के तहसीलदार राजबक्स और डीटीपी की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद भी तहसीलों में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसको लेकर क्या नया स्टेप उठाएंगे? कल हमने सुबह विजिलेंस की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि एक रेड के बारे में, उसके अंदर हमने एसडीएम को बाकायदा अपनी तरफ से डिप्यूट किया था। एसडीएम और एक शेडो विटनेस गए थे और उन्होंने बिल्कुल सरकार की जो
जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके तहत कार्रवाई की है और आगे भी ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और मैं सभी के सभी अधिकारियों को और कर्मचारियों को ये निर्देशित करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जनता का काम जल्दी से जल्दी करें और किसी भी तरह का भ्रष्टाचार किसी भी हालत में सहन नहीं किया। आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर, क्योंकि अधिकारी जो है लोगों के चक्कर कटवा देते हैं। अगर किसी से पैसे लिए हैं तो रजिस्ट्री 1 मिनट में हो जाएगी, अगर पैसे नहीं लिए हैं तो उसके कागजों में कमी बता दी जाती है और उनसे रिश्वत की डिमांड की जाती है। तो आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर कोई रिश्वत की डिमांड अधिकारी या तहसीलदार करता है? कोई भी तहसीलदार या उसका कोई भी कर्मचारी रिश्वत की डिमांड करता है, तुरंत अपने एसडीएम्स को मिलें, उनको कागज़ दिखाएं। ऐसी भ्रष्टाचार की कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की। तो अभी कोई सस्पेंशन के ऑर्डर आए हैं पीछे से? बस वो अब आ रहे हैं। हाँ, दे फॉलो, जैसे रिपोर्ट चली जाती है कि इस केस में अरेस्ट हो गए हैं तो डॉक्यूमेंटेशन का सस्पेंशन हो तो जाएगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं करनाल के डिप्टी कमिश्नर हैं सुशील सारवन, जिन्होंने आज करनाल तहसील का दौरा किया। गौरतलब है कि कल करनाल के और घरोंडा के इंद्री के जिनके तीनों तहसीलों का चार्ज है, रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तारी होती है। विजिलेंस द्वारा एक और बढ़िया कार्रवाई की जाती है जिसमें जो है तहसीलदार और उनके जो रीडर हैं उनकी गिरफ्तारी होती है, जिसके बाद जो है करनाल के डिप्टी कमिश्नर ने यहाँ पर दौरा भी किया और सभी अधिकारियों को सख्ती से कानून का पालन करने के और सख्ती से रिश्वत को लेकर खास तौर पर जागरूकता उनमें फैलाई है। हमारी आप लोगों से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को